मान लो तुम जापान में रहते हो। जापान की किसी नाइट सिटी में रात को तुम टहलने निकले हो, यही करीब कुछ 2-2:30 बजे। क्योंकि तुम एक नाइट आउल हो, रात को सोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, दिन में सोते हो और रात को प्रोडक्टिविटी और बाकी सारे काम करते हो। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे भी जापान में काफ़ी ज़्यादा देर तक दुकानें खुली भी रहती हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टडीज़ करते हैं। तुम आराम से सिटी में घूम रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके तुम एक सुनसान एरिया में चले जाते हो जहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। तुम धीरे धीरे वॉक कर रहे होते हो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आसपास पेड़ ही पेड़ है, एक बहुत बड़ी झील है और एक लंबा सा रास्ता। रास्ते में जब तुम देखते हो कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है, जैसे ही तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तुम देखते हो कि सामने से एक लड़की आ रही है। और जैसे ही तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हो, वो लड़की भी तुम्हारे पास आ रही होती है। जैसे ही तुम्हारी नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है तो वो एक मास्क पहनी हुई होती है। तुम धीरे धीरे उसके पास जाते हो, वो भी तुम्हारे पास आ रही होती है। जैसे ही तुम उसे क्रॉस करने वाले होते हो, वो ठीक तुम्हारे मुंह के सामने खड़ी हो जाती है। तुमसे सिर्फ एक सवाल करती है, Am I pretty? और ऐसे वक्त में तुम उसे क्या जवाब दोगे? ना तुम उसे जानते हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 3 चीजें तुम कर सकते हो। या तो तुम उसे इग्नोर करके जा सकते हो, या तो तुम उसे हाँ कह सकते हो, या तो ना। और सही बताओ तो वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, उसकी आंखें, उसके बाल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो तुम उसे देखने के बाद, अब स्ट्रेंजर है, उसका दिल भी तो नहीं दुखा सकते, तो तुमने उसे हाँ कह दिया। तभी वो अपना मास्क निकालेगी और अपना चेहरा दिखाएगी, और उसके चेहरे पे, उसके मुंह के आसपास एक बहुत लंबा सा कट लगा होगा, जिसे तुम उसके साइड टीथ को भी देख सकते हो। और पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? उसके पास एक सिजर होगा, जिस सिजर से वो तुम्हारे मुंह को काट के अपनी तरह कर देगी, जिसके बाद ब्लीडिंग के कारण तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन अगर तुमने उसे ना कहा तो उसी सीजर से वो तुम्हें इतनी बार स्टैब करेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। और अगर तुमने उसे इग्नोर करके आगे जाना सही समझा तो तब भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसमें सही बताओ तो बचने के चांसेस होते हैं, पर नो मैटर तुम कहीं भी जाओ, वो तुम्हारे सामने अपीयर होगी एंड शी विल स्टैब यू विद द सीजर टिल डेथ। तो जिस लेडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड, कोचिसाकी ओना। कोचिसाकी ओना एक ऐसी स्पिरिट है, और तुम कह सकते हो ये एक ऑनरियो है, जो कि मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़कर इस लिविंग वर्ल्ड में इसीलिए आती है ताकि वो अपना रिवेंज पूरा कर सके। करीब 1970s की बात है। कोचिसाकी ओना की अपीयरेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई जापान में, लोग इतना खौफ में रहने लगे कि कोई बाहर जाता भी नहीं था। लेकिन उस टाइम पे कोचिसाकी ओना की मोस्टली टारगेट्स बच्चे हुआ करते थे, और इसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, ना ही घर से बाहर जाने देते थे, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े लोगों के साथ ही भेजते थे, या फिर जो लोग ग्रुप में होते थे, क्योंकि कोचिसाकी ओना सिर्फ उन लोगों पे अटैक करती थी जो लोग अकेले रहते हैं। कुछ ही समय में ये इंसिडेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि वहाँ के गवर्नमेंट ने आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और ऐसे ही जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी वक्त उन लोगों ने एक औरत को अपने गाड़ी से टक्कर मार दिया, जो कि एक बच्चे का पीछा कर रही थी। और जब उन लोगों ने उस औरत को उठाया, तब उन लोगों ने देखा उस औरत ने भी अपने मुंह पे एक मास्क पहन रखा है। जब उन लोगों ने उस मास्क को निकाला, इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। उस औरत के चेहरे पे भी उसी प्रकार कट लगा हुआ था जिस प्रकार से कोचिसाकी ओना का था। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला कि ये औरत कहाँ से आई थी, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक स्पिरिट तो नहीं थी, ये एक लिविंग बॉडी थी। और तुम्हें पता है जापान के लोगों ने ना इससे बचने का तरीका भी निकाल रखा था। जैसे कि अगर कोचिसाकी ओना मास्क पहनकर तुमसे ये पूछेगी, Am I pretty? तो तुम उसका जवाब हाँ दे देना। और लेकिन जब वो मास्क निकाल के ये पूछे, Am I pretty? तो तुम उसे एवरेज भी बोल सकते हो। इससे क्या होता है ना, कोचिसाकी ओना कंफ्यूज हो जाती है और तुम्हें वहां से भागने का वक्त मिल जाता है। अब तुम्हें ये बता दूं, अगर ये ऑनरियो है तो ये रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन उसके पीछे कोई पर्पस तो होना चाहिए। तो पर्पस है, आज से करीब 1200 साल पहले एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसकी शादी एक सैमुराई से होती है। और सच कहूँ तो ये इतनी खूबसूरत थी ना, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपने आप को किसी और से कई ज्यादा ऊंचा दर्जा देती थी। सही बताओ तो इसे अपने आप पे इतना ज्यादा घमंड था, इसने किसी और के साथ मिलकर अपने सैमुराई हस्बैंड के साथ चीट किया। और जब ये बात उस सैमुराई को पता चली, वो इस लेडी के पास गया और अपने कटाना से उस लेडी के एक कान से लेके दूसरे कान तक मुंह को काट दिया। और उसने ये भी बोला कि अब बता
तुझे कौन सबसे प्रिटी बोलेगा? यहीं से कोचसाकी ओना को अ स्लिट माउथ वुमन भी बोला जाता है विद अ ग्लासगो स्माइल। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज सबके साथ फेथफुल रहा करो, cause कर्मा इज वेटिंग फॉर यू। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यार सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और लिटरली सी यू सून। तब तक के लिए बाय।